परहित जिसका दीन दोस्तों जन सेवा ईमान हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। सचमुच वह महान हो गया। रिश्ता रिश्ता हो तो ऐसा जैसे दिल का और नजर का रिश्ता, जो कोई भाग गया नजर को दिल उस पर कुर्बान हो गया। रावण हो या दुर्योधन हो, हिटलर हो या मुसोलिनी, उसका मान मिला मिट्टी में। जिसको भी अभिमान हो गया, सही दिशा में आँख खोलकर जो भी चलता रहा निरंतर, उसके लिए लक्ष्य पा लेना मुश्किल से आसान हो गया। जटाटवी गलज्ज्वले प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिता भुजंग तुंग मालिकां डमर 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 डमन निनादव डमर्वे चकार चंड तांडवम तनोतु ने शिवा शिवम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सहे धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखरे। सौभाग्य सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सब बार फिसलती है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो दीवार पर सब बार फिसलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कोहन से जब असंध की साइड हम लोग चलते हैं तो रास्ते में गुड़ा गांव आपको मिलेगा। गुड़ा गांव जो पूरे देश प्रदेश में विख्यात है और इंटरनेशनल स्तर तक अपनी पहचान जो है बना चुका है। इस गांव की पहचान क्यों हुई और इस खास तौर पर जहां मैं खड़ा हूं, इस अड्डे की पहचान क्यों हुई? कौटिल्य पंडित को आप जानते होंगे। कौटिल्य पंडित जिसे गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता था, और आज देश और विदेश में कितनी बुलंदियों पर वो बच्चा पहुंचा, इसका ताज़ा उदाहरण जो है आप लोग देखते रहते हैं। टीवी पर कौन बना करोड़पति में भी वो बच्चा आया। कहाँ का बच्चा था? इस स्कूल की मैं बात करूँ, एक छोटा सा स्कूल है, इस दुकानों के पीछे एक छोटा सा स्कूल है। यहाँ वो बच्चा पढ़ा लिखा और यहीं पर उसका बचपन बीता। आजकल वो गुरुग्राम में है, बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ाई की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और यहाँ उनके जो फादर हैं सतीश शर्मा, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। एक छोटा सा स्कूल खोला हुआ है, SD हट मॉडर्न स्कूल, ये है हरित मॉडर्न स्कूल है। और कोहुंड गांव के थोड़ी सी आगे गुड़ा गांव है, वहाँ पर है। यहाँ पर उस बच्चे का बचपन बीता। इस स्कूल को आज दिखाने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि यहाँ एक कौटिल्य पंडित नहीं, दर्जनों कौटिल्य पंडित जो हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हर बच्चे की अलग खास बात है, चाहे वो छोटा बच्चा है, फर्स्ट क्लास का है, चाहे वो 10th क्लास की बच्ची है या बच्चा है। हर एक बच्चे की अलग खासियत जो है आपको यहाँ पर मिलेंगी। बच्चों से भी बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपील ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बड़े बड़े स्कूलों में हम लोग देखते थे, बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बच्चों का नहीं बन पाता। तो यहाँ जो मैंने महसूस किया, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो वाकई में देखने वाला था। एक बार नज़र मरवा दूँ, देखने में तो आपको ऐसा सरकारी स्कूल जैसी ये इसकी बिल्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी कि सरकारी स्कूल है ये, लेकिन जो इनके बच्चे हैं वाकई कमाल के बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम ये स्कूल है। सतीश शर्मा जो कौटिल्य के पिता हैं वो चलाते हैं इस स्कूल को। तो अभी ये प्रिंसिपल का ऑफिस यानी कि चेयरमैन का ऑफिस है, ये यहीं पर बैठते हैं और ये बच्चे जो हैं इन्हीं के पास हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले सर, स्वागत है आपका। आपका स्वागत है कुलवंत जी, स्वागत आपका है। मैंने ये सुना था कि कौटिल्य के बाद लोग मिस तो कर रहे थे, लेकिन ये भी सुना था कि कॉन्फिडेंस लेवल जो आपके बच्चों का मतलब वाकई जो है ना बड़े बड़ों को पछाड़ देता है। कुछ सच्चाई है इसमें? बस अब आप देखिए, कॉन्फिडेंस तो सच में आप छोटे को देखोगे, बड़े को देखोगे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपको कहीं भी बनावटी नहीं दिखाई देगी। उनकी बॉडी उनकी मुख के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। थोड़ा सा बताएं कौन सी क्लास तक ये है बच्चा? ये कभी यहाँ पर ये बच्चे जो 6 थे, ये नर्सरी क्लास से स्टार्ट होने के बाद, अच्छा, और लगभग 10th क्लास तक के बच्चे यहाँ पर हैं। और हर नर्सरी से हैं? हाँ, नर्सरी से। अच्छा, मैं जो फर्स्ट। और हर क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ा सकते हैं बगैर किताब उठाए। अच्छा, बिना किताब की? बगैर किताब के, जिन्होंने अपना जैसे साइंस जैसे सब्जेक्ट
अभी 1 मास हुआ है, लगभग वो कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसी संख्या लगभग 50 बच्चों की होगी 6th में 4th से लेके 10th क्लास तक। और जो छोटे बच्चे भी हैं वो भी 6th 7th 3rd 4th उनके चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने का अच्छा प्रयास करते हैं। तो इस तरह का यहाँ चला हुआ है। ये कौटिल्य की एक बार फोटो दिखा दूँ। ये बचपन में ऐसा दिखता था, ये जब गूगल बॉय के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान का गूगल बॉय। ये कई चैनलों पे हिट रहा। तो ये एक बार बच्चों से बातचीत एक कोशिश करने की बात करते हैं। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? देखो इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। ये जीविका है, इसको वर्ल्ड मैप आता है, पीरियोडिक टेबल आती है। इसके अलावा साइंस के, हिस्ट्री के, यहाँ तक कि मैथ्स को भी ये ओरल एक्सप्लेन कर लेती है। और यदि कविताओं की बात करें तो बड़े कवियों की तरह ये बोलती है। तो थोड़ा सा एक डेमो हो जाए इसका। डेमो हो जाए। बेटा इधर आ। क्या नाम आपका? जीविका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। इतनी छोटी सी 5th में? यस सर। कितनी एज है आपकी? 9 years। वो एक हिस्ट्री वाली बात थी, व्हाट इज हिस्ट्री। और अभी 1-2 कविता जो हैं वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। So first topic is history. So first question arises in my mind is what is the use of history? History gives us opportunity to learn from past mistake. हिस्ट्री का यही यूज़ है कि वो हमारी जो पास्ट की मिस्टेक्स है जो हम उसे याद करें, तो वो क्या होगा? द यूज़ ऑफ हिस्ट्री। सो सेकेंड क्वेश्चन arises in my mind is what is history? History is the study of past event, human evolution. कि 65 million years ago डायनासोर डाइट। कि 65 million years ago जो डायनासोर थे वो मर गए थे। अर्थ पे कुछ हुआ था, इस कारण डायनासोर्स मर गए थे। 15 years ago फर्स्ट ह्यूमन कम लाइक एप। फर्स्ट ह्यूमन आया था, उसका नाम था एप। फिर उनके 2 टाइप हुआ है, ड्राइपेथिकस एंड ड्रामापेथिकस। सो फर्स्ट इज ड्राइपेथिकस। ड्राइपेथिकस वाज मोर लाइक एप। छोटे छोटे बच्चों को भी वैसे याद हैं, लेकिन रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की मैं चाहूँगा आप उसको उच्चारित करें थोड़ा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन में भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। वर्ल्ड मैप। एशियन कंट्रीज रशिया, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, अरे बाबा, ये कहाँ से इतना दिमाग में डालते हो चीज़ें हैं? क्या खाते हो? बादाम बुदाम खाते हो? और क्या खाते? दूध पीते हो? इतना कैसे याद रख लेते हो? बस ऐसे ही। ऐसे ही? अच्छा, कौटिल्य को जानते हो ना? कौन है कौटिल्य? कौटिल्य पंडित कौन है? कौटिल्य पंडित भैया लगता है वैसे तो मेरे। उनकी तरह बनना चाहते हो? बिल्कुल सेम डिट्टो। ये छोटी है ना, तो उससे अच्छा होना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। और कौन सा है? अभी जल्दी आ जा। एक छोटी एक बड़े का सैंपल ले लेते हैं, बड़े का डेमो ले लेते हैं। नहीं, एक दो और छोटे छोटे भी हैं जो बड़े अच्छे हैं। आप क्या सुनाना चाहेंगे जो मतलब मेरे को भी नहीं पता, इनको नहीं पता, दर्शकों को भी नहीं पता, ये क्या चीज़? अपने तरीके से बताओ, अपने बारे में बता के। I am Palak Rawal of 9th grade of SG Harit Modern School, Kohand, Karnal, and today I would like to explain about metals and non-metals. So first of all, what are metals and what are non-metals? Metals include like copper, silver, aluminium, etc. And non-metals includes graphite, sulfur, phosphorus and many more. जटाटवी गलज्ज्वले प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब लाम्बिता भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वे चकार चंड तांडवं तनोतु ने शिवा शिवम।
जटाकटाह सम्भ ब्रह्म नन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 गज्ज्वलाटपट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम भमा। बहुत बढ़िया। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। ऐसे चमत्कारी बच्चे हैं जो और भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पीहू रावल। पीहू रावल क्या सुनाइए आज? आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। कविता सुनो। परहित। परहित जिसका दीन दोस्तों जन सेवा ईमान हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया, सचमुच वह महान हो गया। रिश्ता। रिश्ता हो तो ऐसा जैसे दिल का और नज़र का रिश्ता, जो कोई भाग गया नज़र को दिल उस पर कुर्बान हो गया। रावण हो या दुर्योधन हो, हिटलर हो या मुसोलिनी, उसका मान मिला मिट्टी में, जिसको भी अभिमान हो गया। सही दिशा में आँख खोलकर जो भी चलता रहा निरंतर, उसके लिए लक्ष्य पा लेना मुश्किल से आसान हो गया, उसके लिए लक्ष्य पा लेना मुश्किल से। क्या नाम, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। चलो ठीक है। ये हाँ बेटा, थैंक यू बच्चे। की लड़की है और ये पूरी 10th को साइंस को कंप्लीट पढ़ा सकती है और इसके ये पढ़ा सकती है 10th क्लास में है बगैर किताब उठाए और एक भी शब्द हिंदी का बोले बगैर, और इसके साथ ही बहुत अच्छी कवियत्री भी है। तो 2 पंक्ति आप इसकी सुन के पहले कवि वाली सुन लेते हैं, फिर बिना पढ़ाई के 2 शब्द कैसे पढ़ाते हैं वो सुनेंगे आपके मुंह से। कौन सी क्लास में हो? 10th। क्या नाम आपका? वंशिका। ये बताएं। तो ये कविता तिवारी जी द्वारा रचित है कि माँ ने प्राण दिए हैं तुझको, इन्हें सिसकने मत देना। कि माँ ने प्राण दिए हैं तुझको, इन्हें सिसकने मत देना। जो चाटुकारिता करती हो उस कलम को लिखने मत देना। और आँखों पर पट्टी बांधे एक देवी तुमसे कहती है, खुद को गिरवी रख देना पर न्याय को बिकने मत देना। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। So first of all, rise a question: what is matter? Everything in universe is called matter. The food we eat, the air we breathe, stones, clouds, planets, even you and me. Everything is a matter. This mic is a matter. मैं matter. Then इसके बाद आता है हमारे पास physical and chemical properties of metals and non-metals. ये सर वैसे घंटों बोलते रहेंगे, तो मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है तो बाकी बच्चों को थोड़ा थोड़ा देख लें। बताओ बेटा, आपका नाम क्या, बताओ कौन सी क्लास में हो? मैं 10th क्लास में हूँ और मेरा नाम मानवी रावल है। क्या क्या बताना, क्या दिखाना चाह रहे मैं हैं? आपको कविता सुनाऊंगी और फिर इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन। ऊंचे बोला बेटा, ऊंचे। यह कविता तिवारी जी द्वारा रचित है और मैं 2 पंक्ति अपने कश्मीर को नमन करना चाहूँगी। कश्मीर स्वर्ग है धरती का, हमको प्राणों से प्यारा है। सुंदरता का पावन तीरथ, सज्जनता का गुरुद्वारा है। उस सज्जनता को दुर्जनता जब यदाकता तड़पाती है, भूली भटकी है रास्ते से, दामन में दाग लगाती है। पत्थर पत्थर नवजात उठाए हैं, पत्थर नवजात उठाए हैं। भटकों को तू समझा मौला, ये डूब न जाए साहिल पर, तू इनको पार लगा मौला, तू इनको पार लगा मौला। आगे बताएं एक्सप्रेशन। Chemical reaction and its equation. So first of all, rise question, what is chemical reaction? The transformation of a chemical substance changes into another chemical substance is known as chemical reaction. For example, rusting of iron, digestion of food. ओके बेटे, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल। ये इसको और देखो। हाँ, ये छोटा पैकेट है। ये क्या नाम बेटा आपका? विहान सिंह रावल। विहान सिंह रावल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। अच्छा, क्या सुनाना चाहोगे? कविता सुनाओ फिर। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने भी उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज जर्दा ने हर सिंधु में छाट उठाए जुआर। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के सफर में कुछ बोलो, इस ढंग के सांस को तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सैलियम, टाइटन, वेनेडियम, क्रोमियम, वेनिस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, एथेरियम, ज़िरकॉनियम, नेमियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ल्यूटीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमन, टाइम, आयोडीन, जर्मन, कैल्शियम। ये रट्टा मार रखा है क्या, आपको याद है? याद है सर। जितनी बारी मर्जी सुन लो यही बोलोगे। पीरियोडिक टेबल है ये तो तत्व सारणी +2 के बच्चे को इजीली याद नहीं होती है। और बाकी जैसे मैथ्स है, ये मैथ्स को भी ओरल एक्सप्लेन भी करते हैं, निकालते तो हैं ही। तो मैथ्स Divisibility rule. First is divisible by 2.
If a number is last digit 0, 2, 4, 6, 8 and so on. Example 48. ज्योमेट्री के बारे में बताओ कुछ। जियोमेट्री से 2 वर्ड्स निकलते हैं. फर्स्ट इज जियो एंड अनदर इज मेट्रोन. जियो मीन्स अर्थ, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट्स. सबसे पहले पॉइंट की ना तो लेंथ होती है ना ही ब्रेंथ होती है. पॉइंट की सिर्फ पोजीशन होती है. ये मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देख के ऐसा लग रहा है कि ये सही तरीके बोलेंगे. ये एक बच्चा और लेंगे. ये भारत के नाम एक मिनट, ये क्या है बेटा? बोतल. इसमें क्या डालते हैं? पानी के वाटर या पानी? वाटर. अच्छा, क्या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG में. ये LKG का बच्चा है. ये क्या सुनाएगा? चलो स्टार्ट करो. हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ. और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में. खड़ी शत्रु की फौज दीवार पर आज तुम्हें ललकार रही. सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही. रण की मेरी बज रही हूँ उठो मोहन इंदिरा जागो पहला सिर चढ़ाने माँ के वीर पुत्र जागो चैन जहाज. अरे वाह वाह वाह, मतलब मान गए शर्मा जी, मतलब बच्चे पूरे तैयार कर रखे हैं आपने. हाँ जी सर, ये है इसके मम्मी पापा दोनों मैट्रिक पास कोई नहीं है, लेकिन ये बड़े शानदार तरीके से, आपको लगेगा नहीं कि गांव की लड़की जब ये बोलना स्टार्ट करेगी. My name is Mansi. I would like to explain about acids, bases and salts. So what is acids? Acids are corrosive in nature and change blue litmus to red in color. They are sour in taste. Then there are 2 types of acid. First is organic acid and second is inorganic acid. So what is organic acid? Organic acids are exist in nature, for example lemon, orange, etc. Then inorganic acid. Inorganic acid are didn't exist in nature, for example H2SO4, SO4. हाँ बेटा, क्या नाम आपका? तेजस. कौन सी क्लास में हो? 3rd. ऐसे बोलते हो कि खींच के भी बोलते हो? 3rd. 3rd में बोल के दिखाओ, फिर क्या बोलोगे आज, क्या सुनाओगे? कोशिश. लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. वाह 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 बेटा. बताओ बेटा, आपका नाम क्या है बच्चे? कौन सी क्लास में हो? LKG में. LKG में. बोलो, क्या सुनाओगे? हे भारत के राम. सुनाओ. हे भारत के राम तुम्हें जगाने आया हूँ 100 धर्मों का धर्म. ये सुना दे, दूसरे सुनाओ. लहरों से डर करने को पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चीज़ी जब दाना लेकर चढ़ती है तो दीवार पर 100 बार फिसलती है. बताओ. राधिका. जोर से बोला रे बेटे. राधिका. क्या सुनाओगे? Chapter. सुनाओ. So today I will be explain source of food. Why do we need food? When we feel hungry, we take food. Food eaten at one time is called meal. Food is the fuel of human's body. Food contain nutrients that our body need to stay healthy and strong. Every living being is required to perform various functions in life. चलिए, ये मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो शेयर जरूर करें. बड़े बड़े स्कूल इतनी बड़ी मोटी मोटी फीसें लेकर जो है नहीं पढ़ा सकते, लेकिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देख लेते हैं. एक बार सर को बाहर लेके चलते हैं. सर ये बताएं, ये एक बार आ जाओ, सर बाहर आ जाओ. ये है नहीं, बाकी लोग वापस चले गए, बाद के काफ़ी बच्चे. तो ये मतलब बिल्डिंग तो सरकारी जैसी लगती हैं. हाँ, ये बिल्डिंग तो ऐसी है, लेकिन मतलब बच्चे तो ऐसे कर दिए तैयार जैसे वाकई गुरुग्राम जैसे बड़े शहर. ओवरऑल सच में बच्चे अच्छे हैं. और केवल ये नहीं है, तो हमने कुछ उसके लिए बुलाए थे, सैंपल दिखाया बस. क्लास में और बहुत बच्चे ऐसे बैठे हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऑफिस में कार्यक्रम था तो सभी को बुलाना. यहाँ पर हर 5वां बच्चा लगभग इस तरह का है. यदि आप क्लास में भी जाकर देखें तो आपको और भी बच्चे जो वहाँ नहीं आए थे ऐसे मिलेंगे जो इस तरह से बोल सकते हैं. अब ये लड़की है, आपके पापा कितने पढ़े लिखे हैं? 5. इनके पापा 5 पढ़े हैं, मम्मी 5. दोनों मिला के 10 पढ़े हुए हैं. पापा मम्मी दोनों मिला के 10. लेकिन इसको वर्ल्ड मैप भी, पीरियोडिक टेबल भी और भी बहुत सी चीज़ें इन बच्चों की सब तैयार हैं. और ये भी इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकती है. ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जल्दी आओ दौड़ के. ये जुड़वा हैं, इनका वर्ल्ड मैप तैयार है, पूरे के पूरे चैप्टर्स को ये बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती. इधर आओ बेटे. इनके भी कितने मम्मी कितनी पढ़ी लिखी हैं? सिर्फ 9. इनकी मम्मी 9 पढ़ी हैं. चलो, वे तो फिर भी कुछ अच्छी पढ़ी हुई हैं.
ये एक और लड़की से आपका नहीं हो पाया, ये छोटी सी है, 8th में पढ़ती है और ये अभी इसने बोलना स्टार्ट किया है, बट इसका कॉन्फिडेंस लेवल वास्तव में बड़ा अच्छा हो चुका है। तो जितने भी आप जल्दी आओ बेटे, चलो आप भी, जैसे इसका नंबर नहीं पड़ा था अभी, लेकिन मैं चाहूँगा जल्दी स्टार्ट करो। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वतंत्र खड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, तब सिंहनाथ की जंघा श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयले बाध्य होगा, कोयल बाध्य हो जाती हैं। ये देखिए, मतलब जैसा मैं बता रहा कि सरकारी स्कूलों में ऐसे हालात होते हैं, लेकिन बच्चे सरकारी तैयार नहीं हो पाते हैं। और ये खड़े हो बेटे, अभी इसका नंबर नहीं आया था, ऑफिस में भी इसको नहीं बुलाया था, बट स्टार्ट करो आप भी, चैप्टर स्टार्ट करो। Hello everyone, I am Anshul of 8th grade. So today I will be presenting. ये काफ़ी मतलब कितनी मेहनत लगती है, मतलब आप कुछ स्पेशल खिलाते हो गए इनको? नहीं, वो ये जैसे इनकी मैम है, आप इनसे बात कर सकते हो। यहाँ एक माहौल ऐसा बनाया जाता है और जब माहौल ऐसा बन जाता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर बच्चे ए को देकर बी को देकर सी। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे? मतलब बच्चा कोई अड़ भी नहीं रहा था, ऐसे बोल रहे थे जैसे सामने किताब पढ़ी हो। देखो, कॉन्फिडेंस लेवल तो सर तभी आता है जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, प्रकाश होगा ज्ञान का, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप आ जाएगा। अच्छा, हर कैमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा कमरे में? हाँ, बस ये इसी टाइप की देसी चीज़ें हैं, जैसे यूरेनस है, उसके फैक्ट्स हैं और हैं, यहाँ बच्चों को याद रहती हैं ये चीज़ें। सीसीटीवी कैमरे भी आपने इंस्टॉल करवा रखे? हाँ, वो तो है, सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन बाकी सब देसी है। बाकी देसी जुगाड़। मतलब ये चीज़ है कि मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग अच्छी हो। हाँ, नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अभी देखो ये आप राइटिंग देखेंगे, हमने पहले से नहीं, ये ऑलरेडी जो क्लास में चल रहा था, टीचर्स यहाँ पर अच्छे हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, उनकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छी है और अच्छा काम करवाते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि जहाँ करने लग गए तो कई घंटे, सारा दिन लग ही जाएगा जी। हाँ, दिन तो लग जाएगा, सारा दिन लग जाए, लेकिन इतना डाटा जो आप लोगों को नहीं मिलता है मोबाइल में, जो डाटा है इंटरनेट का। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। पानीपत के साथ लगते कोंड से करनाल जिले में है, गुडा गांव से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। कोटिल्य पंडित का ये घर है, कोटिल्य पंडित का ये स्कूल है, जहाँ पे अच्छी शिक्षा दीक्षाली। SD स्कूल, SD हरित स्कूल, हाँ, SD हरित मॉडर्न स्कूल, हरित मॉडर्न स्कूल ये है। तो बड़ा अच्छा तरीके से ये लोग पढ़ाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बड़े बड़े को फेल करता है। कई बारी जो खुद कवि अपनी कविता को बोलते हुए थोड़ा सा झिझक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उन्हीं की कविताएं जो लिखी हुई हैं, बच्चे कैसे कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे थे। बिल्डिंग आप देखेंगे तो बिल्डिंग देख के आप कहेंगे कहाँ बच्चा मैंने जो है। सर हमारे यहाँ ये भी है, जैसे ये विक्रम साराभाई, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो यहाँ पर इन बच्चों को इनकी जीवनी के बारे में पता होता है। तो भारत के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो वैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत कुछ मिलेंगी इस टाइप की, दीवारों पर चिपकी हुई, और बच्चे उनका यूज़ करते हैं, सीखते हैं उनसे। चलिए, वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, शेयर जरूर करते हैं। और ये क्लासरूम आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा हाईफाई क्लासरूम नहीं है, लेकिन बच्चे हाईफाई हैं और बच्चे को टीचर्स हैं वो हाईफाई हैं। और आपको इस तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया कि सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल जो है आप यहाँ पर देखिए। तो जुड़ रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट के साथ हम लोग दोबारा आपके साथ लाइव होंगे। नमस्कार।